फॉर्म भरता है। दीदी कितने का फॉर्म भरा था आपने? सर 320। नगर से यहाँ आने तक का कितना पेट्रोल लगा आपका, ये बताएं पहले। 200 रुपये का पेट्रोल लगा। मैंने 375 का। 3 साइकिल से आप आए, कितनी दूर से आए भाई? सर यहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा। 20-25 किलोमीटर साइकिल से एग्जाम खाली कॉलेज देखने आप आए? जी सर। सुविधाएं जो हैं तो क्या है, ये आउट में है बहुत। यही चीज़ अगर ग्लोबल में दे देता है ना, या ओरिएंटल में दे देता, आदमी परेशान नहीं। 470। कितना? 470। सिवनी से आए, कितने रुपए का पेट्रोल लग गया? पेट्रोल तो बहुत लग गया। कितना फिर भी बताओ? 500 रुपये। 500। सिवनी यहाँ से कितना किलोमीटर है? 150। चीज़ नहीं आ रही हैं, लगातार तैयारियां कर रहे हैं। अब आप वैकेंसी 4 साल में वैकेंसी देते हैं तो हमारी तैयारी जो रहती है बीच में जो रिदम खराब हो जाता है। वेट किलोमीटर का सफ़र करके नहीं आया मैं, 600 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ। 600 किलोमीटर का? कहाँ से आओ? मुरैना से आया हूँ। मुरैना से आए हो? हाँ। एग्जाम से आए कटनी से आए हैं। कितना रुपए का पेट्रोल लग गया आपको? 500 का लग गया। फिर भी आधे घंटे से। आधे घंटे से खड़े थे। आप कहाँ से आए? मंडला से। मंडला से आए। देखिए बड़ा हट्टा कट्टा हैंडसम सा जवान लड़का। भाई मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते? सॉरी भैया, अभी तो ऐसा कुछ था ही नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट तो है सर, बट उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि कोरोना के कारण लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते खाना। तो वही 300-400 रुपये, मान के 500 रुपये खर्चा आना जाना। विचारशील मुक्त हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय, विवेक शून्य मात्र है श्याम डाम दंड भेद का नया चलन, जो यहाँ सुपात्र है वही कुपात्र है। नया समय है, नए परिवेश हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर आपको ये तमाम लाइन दिखाई पड़ रही होगी। ये मंदिर में खड़े श्रद्धालुओं की लाइन नहीं है, बल्कि शिक्षित, पढ़े लिखे और अपने रोजगार की तलाश में निरंतर प्रयास करते हुए उन स्वप्रेरित युवाओं की लाइन है जो लगातार एमपी पुलिस का एग्ज़ाम 3 सालों से जो नहीं हो पा रहा था कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, लेकिन अब हुआ है। अब एक एक करके एग्ज़ाम होना शुरू हुए हैं। लेकिन आखिरकार बेरोज़गारी की दर इतनी बढ़ी क्यों है? अभी CMI का एक आंकड़ा आया था जिसमें शहरी क्षेत्रों में जो बेरोज़गारी की दर थी वो 9.4% तक बढ़ गई है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ये बेरोज़गारी का आंकड़ा 7.4% तक पहुंच चुका है। युवा साथी भी हैं, कुछ बहनें भी हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? सर 2017 से। 2017 से तैयारी कर रहे हैं। 2018 में प्रिपरेशन हुई, 2019 में वैकेंसी आना बंद हो चुकी है इनकी। 2019 के बाद अब ओपन हुई तो अब ट्राई कर रहे हैं। हमारे साथ में और भी लोग हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हाँ आप बताएं कहाँ से आए तो है ना? कहीं से? विजयनगर से। विजयनगर से आप आए। विजयनगर से यहाँ आने तक का कितना पेट्रोल लगा आपका, ये बताएं पहले। 200 रुपये का पेट्रोल लगा। 200 रुपये का पेट्रोल लगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि व्यक्ति फॉर्म भरता है। दीदी कितने का फॉर्म भरा था आपने? सर 320। 320 रुपये का आपने फॉर्म भरा था। भैया पुरुष कौन है आप में से? आपने फॉर्म भरा है? भाई साहब आप एग्ज़ाम देने हैं? आपने कितने रुपये का फॉर्म भरा था? सिस्टर आई, सिस्टर ने भरा था। कितने रुपये का फॉर्म भरा था आपने? मैंने 375 का। 375 का आपने भरा था। कैफ़े वाले के कारण ये 320-375 का हेर फेर हो गया। अच्छा, कोई यहाँ पे जो लड़का है, मुझसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपने कितने रुपए का फॉर्म भरा था? आपने फॉर्म भरा था इसका? कितने रुपए का भरा था फॉर्म? फॉर्म कितने रुपए का भरा था आपने? 470। कितना? 470 का। 470 रुपये का फॉर्म भरा था। कितनी फीस लगी थी आपकी? कैफ़े वाले ने ज़्यादा रुपए ले लिए थे क्या? अब देखिए 470 रुपये का फॉर्म भरा। आपने भी एग्ज़ाम देने आए? कितने रुपए का फॉर्म भरा भाई? 650। 650 रुपये का फॉर्म भरा। क्या नाम है आपका? राहुल। पूरा नाम बताओ। राहुल पलिया। राहुल पलिया। इनने 600 रुपये का भरा, वहीं फीमेल थी उनने 300 रुपये का भरा। अब ये 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके 200 रुपये का किराया लगाकर इस सेंटर में पहुंच चुके हैं जो एक कोने में बना हुआ है, जहां हमें आने में आधे घंटे का समय लगा। भैया बेरोजगारी की दर जो बढ़ी है, अब जब तैयारी आप लोगों ने कर रखी है तो क्या उम्मीद है जब इतनी कम वैकेंसियाँ और इतने सारे फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं? 20 किलोमीटर का सफ़र करके नहीं आया मैं, 600 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ। 600 किलोमीटर का? कहाँ से आओ? मुरैना से आया हूँ। मुरैना से आए हो? हाँ। एग्जाम देने खाली? हाँ। तो आपने ट्रेन का किराया भी लगाया होगा? हाँ। तो ऐसे तो मैंने देखा जाए तो आपका एक तरफ का 2000 रुपये तकरीबन चला गया। हाँ, रिजर्वेशन कराया था, उधर से 500 का, इधर से भी 500 का है, और टैक्सी वगैरह कराया। तो क्या आपके क्षेत्र में मुरैना में ही नहीं ऐसी आपको सेंटर दिया जा सकता था या आसपास नहीं दिया जा सकता? नहीं, मैंने ग्वालियर भरा था, पर यहाँ डाल दिया उन्होंने बहुत दूर। ऐसे काफ़ी लोगों को, बच्चों को डाल दिए उन्होंने, स्टूडेंट। अच्छा, तो ये भी गवर्नमेंट की एक ना कहीं कमी है कि जब
ग्वालियर दिया जा सकता है कि ज़िला है, एक बड़ा ज़िला है जहाँ पर सेंटर हो सकता है अवेलेबल, लेकिन वहाँ सेंटर नहीं दिया गया। इस तरफ चलते हैं, यहाँ भी थोड़े युवा साथी हैं। तो रुके भी थे यहाँ पे आप सीधा? नहीं, कल शाम को आया था मैं, यहाँ रहा था। कल शाम को आए थे आप। देखिए पेरेंट्स भी आए हुए हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम सिवनी जिले से। सिवनी से आए हैं आप। किसका एग्ज़ाम दिलाने आए हैं आप? बेटी का एग्ज़ाम। बिटिया का एग्ज़ाम। कब से तैयारी कर रही बिटिया? बिटिया लगभग 6 महीने से तैयारी। 6 महीने से कर रही। सिवनी से आए, कितने रुपए का पेट्रोल लग गया? पेट्रोल तो बहुत लग गया। कितना फिर भी बताओ? 500 रुपये का। 500। सिवनी यहाँ से कितना किलोमीटर है? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर है। और आपको शायद बाईपास से होते हुए आना पड़ा होगा, आना पड़ा है ना? बाहर आ पाए होंगे। तो ये जो दूर सेंटर बना रही है गवर्नमेंट, ताकि शहर के अंदर बना ले या सिवनी के आसपास ही दे दे, तो इसमें कितने आप सुविधाजनक सुविधा? हाँ, सुविधा बहुत है बाहर होने के कारण। देखिए अब यहाँ तो बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया गया है। आधार कार्ड, फ़ोटो वगैरह तमाम चीज़ें मंगाना शुरू कर दी गई हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? कटनी से आए। कटनी से आए हैं आप। कितना रुपए का पेट्रोल लग गया आपको? 500 का लग गया। अच्छा, क्या कटनी में अप्लाई नहीं किया था क्या सेंटर के लिए? नहीं, वहाँ सेंटर नहीं है? नहीं। यहाँ सेंटर दिया गया है। इतनी दूर आप जब आए हैं, यस। तो क्या क्या जो असुविधाएं हैं वो समझ में आई आपको? जो व्यक्ति आप तो चूँकि बाइक से आए हैं, यस। उनके पास बाइक नहीं है, उनके लिए क्या है? असुविधाएं जो हैं तो क्या है, ये आउट में है बहुत। यही चीज़ अगर ग्लोबल में दे देता, है ना, या ओरिएंटल में दे देता, आदमी परेशान नहीं होता। अब दौड़ते हुए हम लोग तो आए हैं और लोग भी आए हैं, है ना, उसके हिसाब से। एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग तो ठीक है, लेकिन उनके साथ आने वाले अभिभावक, पेरेंट्स भी लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कई घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। ये लोग कितनी देर से खड़े थे अभी यहाँ पे लाइन में? फिर भी आधे घंटे से। आधे घंटे से खड़े थे। आप कहाँ से आए? मंडला से। मंडला से आए। देखिए बड़ा हट्टा कट्टा हैंडसम सा जवान लड़का। भाई मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करते? सॉरी भैया, अभी तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी फोटोग्राफी कर रही है। फोटोग्राफी? मॉडलिंग फोटोग्राफी। देखिए ये अक्षय कुमार है भविष्य के। गोविंदा साहब के पास फ़ोटो गई थी तो उन्होंने तारीफ़ करी थी कि भैया आप एक्टिंग में क्यों नहीं आते, तो हमने भी आपको बोला है, तो कहीं ना कहीं उस रास्ते में आप बढ़े। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं करी? शुरू से इंटरेस्ट नहीं था मेरे को। मैं कुछ थोड़ा सा अलग करना चाहता था। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? नहीं, मेरे लिए तो अच्छा हुआ। कितना रुपए कमा लेते हो भाई? ऐसे ही हो जाती है वैसे, खैर 40 समथिंग हो जाती है। हो जाती है ना। खुश हो, मतलब अपने प्रोफेशन से खुश हो, टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे भाई लॉकडाउन के पहले और अब पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी है। हाँ, वो तो है। तो आपको कितना असर पड़ा है जब इतनी दूर आना पड़ा आपको? इस पे तो थोड़ा सा असर पड़ा है, क्योंकि एक्चुअली में रोड भी ख़राब है। रोड के चक्कर पे बाइक से आना, अप डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है। कॉलेज के माध्यम से क्या कुछ सुविधाएं हैं? देखिए फुल्की का ठेला खड़ा हुआ है, भूख लगे तो आप खा सकते हैं। भूख लगे तो आप यहाँ पे फुल्की का ठेला खा सकते हैं। भैया आपका कॉलेज इतना दूर है, यहाँ पे आप ठेला लगाते हैं, तो आम दिनों की अपेक्षा आज के दिन आपको प्रॉफिट ज़रूर हुआ होगा? नॉर्मल प्रॉफिट तो है सर, बट उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते खाना यहाँ पर। तो आप अमूमन दिनों में चाय कॉलेज बस में जाती है? नहीं, हाँ सर, हम लोग नॉर्मल वहाँ पर लगाते हैं। हाँ, बाईपास में लगाते हैं। अच्छा, बाईपास में आज इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ लोग हैं, भीड़ यहाँ पर भीड़ है, इस कारण से लगा लिया। कहाँ से आए भैया आप? कुसुम घाट। कुसुम घाट जी। अच्छा, आप ही का ठेला है ये? जी। तो आप ठेला मालिक हैं? अच्छा, आप बड़े भाई हैं, तो खड़े हो गए जी। आज कितनी फुल्की बेच रहे हैं आज? अभी तो अभी लाया हूँ, बस चला ही रहा हूँ। चलो देखिए, इनको रोज़गार ज़रूर मिल रहा है। जो 100 रोज़गार अपना तैयार किए हैं, लगभग 50,000 का ठेला होगा, उससे कहीं ज़्यादा का ठेला होगा, 15-20 हज़ार का मटेरियल तैयार कर रखा है। रोज़गार की बात करते हैं, ये तमाम शिक्षित, पढ़े लिखे, बेरोज़गार युवा हैं जिनकी दर लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आपने रोज़गार स्थापित किया, क्या कुछ पढ़ाई करी है आपने? नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने। कितनी क्लास पढ़ी है? 9वीं तक। 9वीं तक पढ़ी है। 2 गुणित 2 कितना होता है? 4। इतना मालूम है आपको? जोड़ घटाना आता है। देखिए व्यवसाय चल रहा है। क्या ये दरकिनार हमारे और आपके साथ बढ़ती जाएगी? हम भी युवा हैं, हमने भी एसएसबी दी थी, कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, एसआई का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन फिर समझ में आया कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए ये माइक पकड़ लिया। कहाँ से आए? जी भैया, मैं शहडोल से। शहडोल से आए जी। कब से तैयारी कर रहे हैं भाई? मैं दिलवाने आया हूँ, पेपर साथ में आया हूँ। अच्छा, इनका कब से तैयारी कर रही हैं? ये 2020-21 से। चलो ठीक है, शहडोल से आप आए हैं, पेट्रोल लगाया है, शहडोल से आए हैं, परिवार भी यहाँ पर आया हुआ है। और ये परिवार MP20
इनसे जाने की कहाँ से आए हैं। भैया म्यूजिक थोड़ा डाउन करिए ना। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो बोहरगंज जिला से आए हैं। भूरीबंद जिला से। किसका एग्जाम था जो दिलाने आए थे? कैमरा इधर लाओ तब तो बताएंगे यार भैया जी। कैमरा पहुंच जाएगा चाचा, बताओ। अच्छा वाइफ का था हमारे। बोहरगंज जिला कटनी। तो किसका एग्जाम दिलाने आए हैं? वाइफ का। वाइफ का? बड़े खुश हो रहे हैं वाइफ का एग्जाम देने। कब से तैयारी कर रही हैं? कल से आए हैं, साली लोग भी आई हैं। बाजू में कैमरा लगाओ यार भैया, का यार। अच्छा, तो देखिए ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ में प्रॉफिट भी है, सालियाँ भी इनके साथ में है। तो आप लोग भी तैयारी कर रही हो बेटा? हाँ यस सर। देखिए सबसे अच्छी बात है कि आपको ये प्रेरणा मिली है कि आप अपनी वाइफ को पढ़ा रहे हो और एग्जाम दिलाने की परमिशन दे रहे हो। आज के समाज में ये अत्याधुनिक दिखने बहुत कम मिलती है। भैया गाड़ी लेकर आप आए हैं, कितने का पेट्रोल लग गया? 3000 का। 3000 का। फॉर्म कितने का भरा था? फॉर्म तो 300-400 रुपये, मान के 500 रुपये खर्चा आना जाना। आना जाना 500 रुपये का खर्चा। हाँ, मतलब आप जाएंगे आएंगे तो 3,500-4 हजार रुपये लग हाँ, जाएंगे। 5000 तो चाहिए खाना और पीना। कब से तैयारी चल रही थी? कोचिंग वगैरह कब से कर रही थी? कोचिंग नहीं की है शायद। घर से ही तैयारी चल रही हाँ घर है। चलिए मास्क लगा के रखिए, अपनी सेफ्टी बना के रखिए। आप लोगों ने लगाई, बड़ी अच्छी बात है। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है कोरोना को लेकर। ये लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर। पुस्तक देखिए, कितने रुपए की पुस्तक आई है बड़े भाई? समान ज्ञान कितने की आई है? देखो ना उस पर रेट डला होगा। किसने खरीदी? मामा ने खरीद की थी कि भैया ने, पिता ने? मैंने खुद खरीदी थी। तो रेट नहीं मालूम मेरे भाई, खरीदी थी याद नहीं? एक साथ खरीदी थी ना, 3-4। कितनी? 3-4 खरीदी थी। हाँ। कहाँ से आए हो मेरे भाई? मैं बेलखाड़ू से आया हूँ। बेलखाड़ू से आप आए हो। कब से तैयारी कर रहे हो? मैं पिछले 1 साल से। 1 साल से तैयारी कर रहे हो? हाँ। आप साथ में आए हो? जी सर। कितना रुपए का पेट्रोल लग गया? करीबन 100 रुपये का लग गया। 100 रुपए का एक तरफ का? जी। अब जाओगे तो फिर 100 रुपये का 100 रुपए का लगेगा। इतने दूर सेंटर जबलपुर के किसी अगर पास के क्षेत्र में मिलता है या पास के कॉलेज में मिलता है तो क्या सुविधा होती है आपको? सर पैसा का बचत होता, टाइम का भी बचत होता। टाइम का बचत। तो फॉर्म कितने का भरा? फॉर्म वो मेरा ST कैटेगरी में 350 रुपये लगे थे। 350 आपके लगे हैं। हाँ। तो मित्र क्या लगता है आपको, एग्ज़ाम क्वालिफाई अभी 3 साल के बाद अभी एग्ज़ाम शुरू हुए हैं देना, क्या लग रहा है आपको कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा? मेरा तो कल एग्ज़ाम था तो मेरा तो 62 मार्क्स आया है। 62 आया है तो आपका तो क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि आप ST के अंतर्गत आते हैं, आरक्षण भी आपको प्राप्त है, लग हो जाएगा। तो दौड़ की तैयारी हो गई है? अब फिजिकल की तो साथ में तैयारी हो ही रही है। चलो फिजिकल की तैयारी तो कर ही रहे हैं। यहाँ एक और युवा किनारे खड़े हुए हैं, ये क्या बात है, अकेले खड़े हैं? कोई खास बात नहीं सर, मेरा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम है आपका? कब से है? मेरा BS 3 से 5 से। कहाँ से आए हैं भाई? जबलपुर से ही लोकल। जबलपुर से। कब से तैयारी कर रहे हो? मेरे को तैयारी करते लगभग 4 साल हो गया है। 4 साल से कर रहे हो तैयारी। कौन कौन से एग्ज़ाम दिए अभी तक? अभी तक मैं SSC के एग्ज़ाम दिया हूँ और MPPSC भी देता हूँ। कोई निकला एग्ज़ाम? हाँ मेरा भी MPPSC निकला था मेरा 2019 वाला। उसका MPPSC देने वाला छात्र, SSC का एग्ज़ाम देने वाला छात्र कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्यों देने को विवश या मजबूर है? लगातार वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, लगातार तैयारियाँ कर रहे हैं। अब आप वैकेंसी 4 साल में वैकेंसी देते हैं तो हमारी तैयारी जो रहती है बीच में जो रिदम ख़राब हो जाता है वेट करते करते। अब ओवर एज हो रहे हैं तो अब ऐसा है कि अब जो क्या एग्ज़ाम। उम्र हो गई? क्या उम्र हो गई? मेरे 25 एज हो गई है। मतलब आपने 21 से शुरू किया था, 25 4 साल हो गए। 4 साल में 4 ही 5 एग्ज़ाम देने मिले। यहाँ से पैदल कितना दूर है वहाँ मेन रोड? लगभग 1.5 किलोमीटर समथिंग होगा। 1.5 2 किलोमीटर तो होगा। भाई सेंटर आसपास के कॉलेज में क्यों नहीं मिला? अब सर वही कर सकते हैं, अब तो उनका है, जहाँ वो सेंटर देंगे वहाँ जाके पेपर देना ये पड़ेगा। तो सौभाग्य की बात है कि आपको यहीं से मिला। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं नरसिंहपुर से आया हूँ। नरसिंहपुर से आए हो? यहाँ से कहाँ से पैदल आ रहे हो? जी कहाँ से पैदल आ रहे हो? मंडला रोड है ना अपना, मंडला। वहाँ पे उतारा ऑटो वाले ने? कितने रुपए लिए? जी मैं बस से आया था। बस से आया? कितने रुपए लगे बस में आके? बस से आके मेरे को 40 रुपये लगा था। 40 रुपए लगा। मेट्रो से आए थे आप? जी मेट्रो से नहीं है लेकिन मंडला के लिए जो बस जाती है उससे आया। उससे आए थे आप? जी जी। बड़ी मुश्किल में आप आ पाए। यहाँ से कितना किलोमीटर अंदर आए? ये 1 किलोमीटर के समथिंग होगा ये। पैदल आए हैं चल के? जी जी। अभी तैयारी है? जी जी बढ़िया है तैयारी। कब से कर रहे हैं भाई? जी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन आधा साल के समथिंग हो गया है। 6 महीने की तैयारी है। अगर मान लीजिए 2 साल 3 साल करने के बाद नहीं होता कुछ तो क्या करेंगे? जी मेरा BSc एग्रीकल्चर से चल रही है तो एग्रीकल्चर से BSc कर रहे हैं आप? जी। ये यहीं पे? नहीं JNKB में। बहुत बढ़िया है। एक अच्छे विश्वविद्यालय में जहाँ आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला होगा तब आपका एडमिशन हुआ जी। होगा।
तो वो करने के बाद उसमें ही क्यों नहीं तैयारी कर रहे? कांस्टेबल में क्यों मजबूरी हुई करने की? जी ऐसा कुछ नहीं है सर, ऑनलाइन का एरा चल रहा है इस समय पे। तो सर डिग्री का उतना जो ऑफलाइन में हम जितना सीखते उतना नहीं सीख पा रहे हैं। और अब जो कांस्टेबल है कि मेन चीज़ ये है कि मेरा पहला भी फोकस था, मेरे को पीएटी निकालना था, सेकंड बैकअप है, मतलब ये है। चलिए आप करते रहिए, लेकिन देखिए ये साइकिल से आए हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? अभी हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एग्ज़ाम नहीं हुआ है? नो। तो एग्ज़ाम देने आए हैं आप? नहीं, मैं कॉलेज पता करने आया था। कॉलेज पता करने आए कि यहाँ पे एग्ज़ाम देना है आपको? जी सर, 18 तारीख को है मेरा एग्ज़ाम। साइकिल से आप आए? कितनी दूर से आए भाई? सर यहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा। 20-25 किलोमीटर साइकिल से एग्ज़ाम, खाली कॉलेज देखने आप आए? जी सर, पता करने आया। कहाँ से भाई? सर वो दीनदयाल से। दीनदयाल से आप यहाँ आए? जी सर। कब से तैयारी कर रहे हो भाई? सर 1.5 महीना हो गया सर। 1.5 महीना नहीं, और पहले कब से तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल की और अन्य एग्ज़ामों की? सर मतलब 6 महीने से हुए। 6 महीने से कर रहे हो? जी सर, जब से भरे वो लॉकडाउन हो गया था। हाँ। तो मतलब हम सोचे कि वो बेस्ट हो जाएगा। तो अभी मालूम है कितनी वैकेंसी आई हैं? जी अभी तो पता नहीं सर। तो अभी 18 तारीख का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करने आए हैं, पूछने आए हैं कॉलेज में। चलिए पूछ लीजिएगा, आगे जाके पूछ लीजिएगा। तो देखिए युवा साथी जो हैं हमारे, जितने भी शिक्षित पढ़े लिखे जो बीएससी क्वालिफाई हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने एग्ज़ाम एक नहीं 2 बार निकाल दिया है। पिछले 4 साल 5 साल से लगे हुए हैं। वैकेंसी मानते हैं कि कोरोना के कारण नहीं आई, कोई बात नहीं, लेकिन कोरोना बीतने के बाद जब वैकेंसी आई तो उसकी संख्या इतनी कम है, जबकि लाखों की तादाद में फॉर्म भर चुके हैं। हर एक छात्र ने अगर 300 रुपये भी दिया होगा तो शून्य की गिनती आप कर लीजिए, कितने शून्य राज्य सरकार के पास पहुंच गए और कितने शून्य यहाँ पे व्यवस्थाओं में लगे होंगे। तो ये गिनती आप कर लीजिए। लेकिन रोज़गार की दरकरार अभी भी युवाओं को है। आंकड़े बेरोजगारी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये सोचने लायक विषय है। एक फुल्की का ठेला खोलने वाला हमसे और आपसे ज़्यादा रुपए कमा रहा है, यह हकीकत है, और इस हकीकत को हमें और आपको स्वीकार करना पड़ रहा है वक्त के साथ में। तो प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि अभिभावक जो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं, उन बच्चों को यहाँ लाते हैं, 2-2 घंटे इंतज़ार करते हैं, उन्हें सेंटर किसी शहर के नज़दीक क्षेत्र में क्यों नहीं दिया जाता? कोई ग्वालियर मुरैना से है तो उसको ग्वालियर में सेंटर क्यों नहीं दिया जाता? उसे जबलपुर क्यों भेज दिया जाता है? और जबलपुर में भी केंद्र से 10-10 किलोमीटर 15-15 20-20 किलोमीटर की दूरी पर बड़े बड़े कॉलेजेस बने हुए हैं, वहाँ पे सेंटर है। तो सोचने लायक विषय है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो